आइए तो हम लोग अगले क्लास एनसीईआरटी का हम लोग ज्योग्राफी का फ्रांसीसी क्रांति देखेंगे। इसमें सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, बौद्धिक कारण और आर्थिक कारण। फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं था, एक क्या किसके लिए था, तो समानता के लिए। फ्रांसीसी क्रांति मध्य वर्गीय क्रांति था, निम्न वर्ग भी इसमें शामिल था। अब इसको आते हैं, देखिए वर्ग में इसको बांटा गया फ्रांसीसी क्रांति को उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग से मध्य वर्ग में पेंडुलम जैसा था, मतलब, और निम्न वर्ग पेंडुलम जैसा जनसंख्या ज़्यादा निम्न वर्ग का था। फ्रांस का वंश था बुर्बो। नेक्स्ट है, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, हर जगह जंजीर से जकड़ा होता है। किसने कहा था, तो रूसो ने कहा था कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और हर जंजीरों से जकड़ा होता है। रूसो ने कॉमनवेल्थ सिद्धांत को दिया, समानता और स्वतंत्रता की बात कही रूसो ने। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। क्रांति की शुरुआत, अब देखते हैं क्रांति का शुरुआत जो हुआ चरण, तो पहला चरण संवैधानिक राजतंत्र 1789 से 1792 के बीच। दूसरा उग्र गणतंत्र 1792 से 95। तीसरा उदार गणतंत्र 1795 से 99। और चौथा नेपोलियन साम्राज्यवादी 1799 से 1814। अब आते हैं उग्र गणतंत्र। रॉबespierre ने उग्र गणतंत्र कहा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का मतलब होता है सभी लोग स्वतंत्र। समानता का मतलब कानून के समक्ष सभी समान। और बंधुत्व का मतलब एक देश के सभी लोग भाई हो। राष्ट्रवाद का बीजारोपण, तो नेपोलियन ने जिस अंडे को दिया उसी अंडा का चूजा नेपोलियन को ही परेशान करने लगा। अंडा का मतलब राष्ट्रवाद से है। अब आगे आते हैं प्रथम चरण संवैधानिक राजतंत्र 1789 से 1792। लुई 16वां पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो चुका था प्रथम चरण में। फ्रांस की संस्था जो था पार्लमा और स्टेट जनरल, जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता था। पार्लमा का मतलब राजा, पादरी और कुलीन के साथ बैठक करते थे, और एस्टेट का मतलब जहाँ तीनों स्टेट के लोग शामिल होते थे। अब नेक्स्ट है, किसी तरह का यदि राजा को टैक्स बढ़ाना होता था तो उसे एस्टेट जनरल की बैठक बुलानी होती थी। परंतु पिछले 175 वर्ष से एस्टेट जनरल की बैठक राजा नहीं बुलाई। लुई 16वां 175 वर्ष के बाद 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, और यह बैठक 1614 ईस्वी के बाद 5 मई 1789 को बुलाया गया। तो यानी 1614 से 175 साल बाद 1789। स्टेट जनरल की बैठक में पादरी वर्ग से 300 प्रतिनिधि पहुँचे और कुलीन वर्ग से भी 300 प्रतिनिधि पहुँचे, और सर्वसाधारण वर्ग से 600 प्रतिनिधि पहुँचे। इस बैठक में सामंत लोग अपने पूर्व अधिकारों को राजा से मांगने के लिए सोचा। पादरी टैक्स नामक कर लगाने के अलावा कई और कर लगाने के पावर राजा से मांगने के लिए सोचा। अब नेक्स्ट है एस्टेट। तो एस्टेट, प्रथम स्टेट पादरी, द्वितीय स्टेट कुलीन था, तृतीय स्टेट सर्वसाधारण लोग थे। स्टेट जनरल की बैठक जब शुरू हुआ तो राजा स्टेट वाइज वोटिंग कराना शुरू किया। इसके कारण सर्वसाधारण वर्ग के लोग क्रोधित होकर स्टेट जनरल की बैठक को छोड़कर सभी बाहर आ गए। आगे चलकर सर्वसाधारण लोग टेनिस कोर्ट मैदान में एकत्रित होकर स्वयं सभी नेशनल असेंबली बनाए, जिसका नेतृत्व मिरायो और आबे सिए ने किया। नेशनल असेंबली 20 जून 1789 को हुआ। इसके सदस्य 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बॉस्टिल के किला पर आक्रमण किया, और इसी किले में बंद सभी कैदियों को स्वतंत्र आज़ाद कर दिया गया। अब है बास्टिल का किला राजा के निरंकुशता का प्रतीक था, जिसे पतन कर दिया गया। 14 जुलाई 1789 को बास्टिल का किला पतन होने के बाद पूरे फ्रांस में सर्वसाधारण वर्ग के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया 14 जुलाई को।
अब यहाँ नोट में देखेंगे, फ्रांस क्रांति के प्रथम चरण संवैधानिक लुई 16वां के हत्या करने का प्रयास नहीं, बल्कि उसी को निरंतर राजा बनाकर रखने और नेशनल असेंबली की स्थापना का प्रयास किया गया। नेशनल असेंबली का मतलब संविधान सभा। 4 अगस्त 1779 को सदस्य का चुनाव हुआ, जिसमें भाग नागरिक लिए सक्रिय और निष्क्रिय। जो व्यक्ति आयु 25 वर्ष हो चुका है, पुरुष केवल, और कम से कम 3 दिन का टैक्स देते हैं। नेक्स्ट है, नेशनल असेंबली द्वारा समानता लाने का प्रयास किया गया। टाइथ नामक धार्मिक कर जो पादरी के द्वारा लगाया जाता था को समाप्त कर दिया गया। नवंबर 1789 में घोषणा किया गया कि चर्च की संपत्ति भी जब्त कर लिया जाए। 1791 में संवैधानिक पारित संविधान का राजतंत्र बना। सक्रिय लोग के द्वारा न्यायाधीश का चुनाव होने लगा। अब आते हैं, व्यक्ति के अधिकार का सम्मान। मानवाधिकार में स्वतंत्रता का आस दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचने से था। समान इच्छा कानून बना। कानून सभी के लिए समान बनाया गया। ले बार्बियो द्वारा चित्र पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किया गया। अब है, एक सदनीय विधानमंडल बनाया गया। मताधिकार 25 वर्ष वाले इससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति जो कम से कम 3 दिन टैक्स देते हैं, उन्हें मत देने का अधिकार दिया गया। क्रांति का दूसरा चरण जब शुरू हुआ तो उग्र गणतंत्र 1792 से 95 हुआ। एक सदन विधानमंडल जिसमें मध्य वर्ग और रेडिकल वर्ग, निम्न वर्ग। रेडिकल का अर्थ होता है परिवर्तन चाहने वाला। रेडिकल वर्ग में 2 तरह के पार्टी थे, जीरोंदोस्तो दल और जैकोबियन दल। जीरोंदोस्तो का मतलब ब्रिंसो और जैकोबियन का मतलब रॉबस्पियर। ब्रिंसो जो था मध्य वर्ग का नेतृत्व कर रहा था और रॉबस्पियर दांते हर्बर्ट रॉबस्पियर जैकोबियन दल का। जैकोबियन दल का सदस्य जो थे गरीब लोग, मजदूर वर्ग, दिहाड़ी मजदूर, ये सब थे। भारतीय राजा टीपू सुल्तान ने भी सदस्यता ग्रहण किया था जैकोबियन दल का। नेक्स्ट है, फ्रांस के क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ऑस्ट्रिया और प्रसा पर 1792 में युद्ध की घोषणा हुई। सभी लोग फ्रांस के मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान गाते हुए इस युद्ध में भिड़ गए। मार्सिले के रचयिता राजेट द लाइल था। 10 अगस्त 1792 को राजा को बंदी बना लिया गया और नया संविधान में कानून बनाकर 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। नेशनल असेंबली का नाम कन्वेंशन किया गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की घोषणा किया गया। अब आते हैं, रॉबस्पियर के द्वारा ब्रिंसो की हत्या करवा दिया गया। अब अपने सहयोगी दांते और हर्बर्ट को भी हत्या कर दिया। इस प्रकार रॉबस्पियर फ्रांस में आतंक का राज कायम कर दिया। 21 जनवरी 1793 को फ्रांस के राजा लुई 16वां को पेरिस में गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले क्लास में।